हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 10 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सो फर्स्टली हम नेम को ही क्लियर करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट इज़ बायो एंड सेकेंड इज़ मोलिक्यूल। सो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो बायो है ये हमारा बायोलॉजी का वर्ड है और मोलिक्यूल हमारा केमिस्ट्री का वर्ड है। सो बायोमोलिक्यूल को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर होता है बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायोमोलिक्यूल्स है इनकी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? सो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री क्या है? अब जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी भी दो ब्रांच होती है आगे, बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स, तो हम बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक के बारे में। अब बायो ऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक के अंदर हम किसके साथ डिस्कशन करते हैं? मोलिक्यूल्स की डिस्कशन करते हैं। मोलिक्यूल्स कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन कैसी है। सो जो बायो ऑर्गेनिक है इसके अंदर डिस्कशन करेंगे मोलिक्यूल्स की। मोलिक्यूल्स भी कौन से होंगे? लाइक जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं मोलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। लाइक फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, जो मेजर टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, कार्बोहाइड्रेट। देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स को हम नहीं पढ़ेंगे, लिपिड्स थोड़ा सा ही आएगा जस्ट। विटामिन्स, हॉर्मोन्स और थोड़ा सा ही हमारा आएगा एंजाइम। क्लियर? सो ये टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ने हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ओके, नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो इसके नेम से ही इसकी पहले डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन होगी और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब कार्बन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x और y क्या हमारे वेरिएबल हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो आई थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो था, दीज आर द दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are formed by the hydrates of carbon, as the name suggested। सेम डेफिनेशन दी गई। इसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना वो हमारा ये था। फॉर एग्जांपल, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो सकता है? C6H12O6, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है। क्लियर? जो रहेगा हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये फॉर्मूले अभी हमें पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का है, बट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि C6H12O6 को हमने ग्लूकोज क्यों बोला, फ्रक्टोज क्यों बोला, ये सभी इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? बट जैसे नेम सजेस्ट कर रहा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और उस नेम की सजेशन के अकॉर्डिंग ही हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे थे, और कार्बोहाइड्रेट्स भी थे। बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जो इस फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई कर रहे थे बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब कार्बन कितने हैं? 2, तो C2। अब हमने लिखना था H2O। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? टोटल 4, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2, 2 to 4, ऑक्सीजन हो गई 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई कर रहा है, CxH2OY। इस फॉर्मूले को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये तो एसिड है, ये तो शुगर नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो हमारी डेफिनेशन जो है वो गलत हो गई। एंड कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी थे जो
कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो आते थे बट इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा रैमनोज, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O5। अगर अब इसके अंदर हम फिट करके देखें, लाइक एक हम ये भी ले सकते हैं डीऑक्सीराइबोज, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C5H10O4। अब उन्हीं फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखते हैं। ये शुगर है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, दोनों ही राइबोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, बट फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं होंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि कार्बन कितने हैं 6, H2O। अब ऑक्सीजन 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 लिखें तो 5 2 10 होना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 12 है। तो मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला था उसके अंदर फिट नहीं हो रही है। क्लियर? सो जो डेफिनेशन है वो चेंज की गई, मॉडर्न डेफिनेशन देन आई, क्योंकि जो ये डेफिनेशन थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। सो जो मॉडर्न डेफिनेशन थी वो क्या थी? सो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड होगा कीटोन होगा, और एनी सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट फर्स्टली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इनको। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है तो मीन्स वो कायरल कार्बन को कंटेन करते हैं। फर्स्टली ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझो। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, वो लेफ्ट साइड में भी रोटेट कर सकते हैं और राइट साइड में भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैसे होते हैं और जो कायरल कार्बन है वो क्या है, या फिर वो किस टाइप से रोटेट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, वर्ड आप यूज़ करोगे आगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, पहले आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, देन आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं। क्लियर? सेकेंड हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, अल्कोहलिक ग्रुप लाइक OH ग्रुप होंगे। क्लियर? देन इसमें नेक्स्ट क्या बोला, एल्डिहाइड और कीटोन, या तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो ये 3 कंडीशन थी, जिसके अंदर तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी वही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली 5 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हमने यह बोला था कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड सेकंड हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज, और एल्डिहाइड के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज। क्लियर? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, रिड्यूसिंग शुगर मीन्स जो रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलिंस रिएजेंट को। मीन्स ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलिंस टेस्ट या फिर टॉलिंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स reagent are called reducing sugar. For example, all monosaccharides
आर रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा हमारे पास हो जाएंगे माल्टोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड्स के अंदर, ये भी हमारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्लियर। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन अराइज होगा, डाइसैकेराइड्स के अंदर सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों से मिलके बना होता है, बट ये आपका रिड्यूसिंग नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग वाले के एग्जांपल में लेंगे इसको। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्यों होता है? बिकॉज सुक्रोज के अंदर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इनमें से कोई भी फ्री नहीं होता। जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा, वहीं पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वहीं पे रिड्यूस करेगा टोलिन्स रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट को। क्लियर। ये जो टोलिन्स रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट है, ये क्या है, इनको आप पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे आप उनका रिड्यूसिंग नेचर चेक करोगे। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जैसे इसके अंदर हमने क्या किया था, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट एंड फिलिंग्स रिएजेंट। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा इसका, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच नॉट रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट एंड फिलिंग रिएजेंट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया सुक्रोज। क्लियर। बिकॉज इनके अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो बॉन्डेड होंगे, फ्री नहीं होंगे रिडक्शन के लिए। क्लियर। सो दैट्स वाई हम बोल देते हैं ये हमारे पास होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एंड थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। अब स्वीटनेस के बेस पे भी हमारे पास दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फर्स्ट इज शुगर एंड सेकेंड इज नॉन शुगर। अब जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था सैकेराइड्स, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स हमारा लैटिन का एक वर्ड है सैक्रीन, सैक्रीन जिसका मतलब होता है स्वीट मीन्स शुगर। शुगर का मतलब क्या है, स्वीटनेस से, मीठे से। सो जो शुगर है ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं या ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड के भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो शुगर आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, शुगर आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर एंड गिविंग स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट के अंदर होंगे ये। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज। क्लियर। नॉन शुगर, नॉन शुगर में वो आ जाएंगे वो पॉलीसेकेराइड्स जो कैसे सॉलिड होंगे, अमॉर्फस सॉलिड होंगे, अमॉर्फस सॉलिड इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑल्सो कैसे होंगे, टेस्टलेस होंगे, वो हो जाएंगे हमारे नॉन शुगर। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उनके बेस पे भी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड इज ओलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड्स। सो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन्स वन, ये वो सेकेराइड्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं और जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद कोई भी अदर मोनोसेकेराइड्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप हमें नहीं मिलेगा फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। क्लियर। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called monosaccharides. For example, this. Next, oligosaccharides. Oligosaccharides which on hydrolysis give 2 to 10 monomers or monosaccharides. जब हम किसी भी एक ओलिगोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उसकी, तो वहाँ से हमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिल सकती है। मीन्स 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मोनोसेकेराइड मिल सकती है, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। 2 से 10 के बीच में हमारे मोनोसेकेराइड्स हमें ऑब्टेन हो सकते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, लाइक डाइसेकेराइड्स एंड ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, कितने भी हम ले सकते हैं।
और सिंपलेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब आ जाएंगे हमारे डाइसैकेराइड्स के अंदर। क्लियर। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो आप तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। क्लियर। एंड नाउ थर्ड, पॉलीसेकेराइड्स विच गिव मैनी मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट मिलती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। Means these are the carbohydrates that produce a large number of monosaccharides unit on hydrolysis are called polysaccharides. Clear? And now fifth is on the basis of number of carbon atom. Number of carbon atom. Carbon atom कितने present होंगे? Like 3 अगर carbon atom present है तो उसको हम बोलेंगे ट्रायोज शुगर। 4 अगर हैं तो हम बोलेंगे टेट्रोज। 5 अगर हैं तो हम बोलेंगे पेंटोज। 6 अगर हैं तो हम बोलेंगे हेक्सोज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्डोज एंड कीटोज, जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा। एल्डोज एंड कीटोज जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 6 कार्बन होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन होती है, C6H12 O6, 6 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे हेक्सोज। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डोज भी हम वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर। एल्डोज, हेक्सोज। क्लियर। सो ये था हमारा बेसिक बायोमोलिक्यूल्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।